अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है व्हाट इज़ एनईटी। एनईटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, एक थॉरो वीडियो बनाएंगे हम कि एनईटी क्या होता है, मतलब पूरा एक गाइडेंस। तो एनईटी है नर्स्ट एडमिशन टेस्ट, नर्स्ट एंट्री टेस्ट, यानी नर्स्ट में एंटर होने के लिए, नर्स्ट में एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट होता है, एनईटी टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं एनईटी। एनईटी की इम्पोर्टेंस पर बात करते हैं कि ये अहम क्यों है। इसकी अहमियत ये है कि एनईटी की जो वेटेज है ना नर्स में एडमिशन लेने के लिए, वो 75% है। ये देखें, एनईटी की जो वेटेज है ना वो है 75%, यानी 100% पर अगर आपका एग्रीगेट बन रहा है, 100 में से मार्क्स आपके लग रहे हैं, तो 100 में से 75 जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो एनईटी के हैं। अगर मैट्रिक की बात करें हम, यानी कि 10th की बात करें हम, तो मैट्रिक के 10% मार्क्स होते हैं, मतलब 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स इंक्लूड होंगे। अब एफएससी की बात कर लेते हैं, तो एफएससी पार्ट 1 के जो मार्क्स हैं वो 15%, यानी 15% जो है ना एफएससी पार्ट 1 के मार्क्स इंक्लूड होते हैं। एफएससी पार्ट 2 के मार्क्स इंक्लूड नहीं होते क्योंकि एनईटी जो है वो सेकेंड ईयर के रिजल्ट से पहले अनाउंस हो जाता है। तो ये टोटल 100% बनता है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि 75% इज लॉट ऑफ परसेंटेज। मतलब अगर हम दूसरी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहाँ मैक्सिमम एंट्री टेस्ट की वेटेज होती है 40%, मैक्सिमम 40% मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर 75%। और ये 75% पर हम डिस्कस करेंगे कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। जो एनईटी है वो 200 मार्क्स पर कंसिस्ट करता है। मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। 200 मार्क्स पर ये करता है डिपेंड। अगर हम बात करें मैथ्स पोर्शन की, मतलब एनईटी इंजीनियरिंग में जो मैथ्स पोर्शन है उसके कितने मार्क्स आते हैं, तो ये 100 मार्क्स होते हैं। मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 की मैथ के मिलाकर 100 मार्क्स होते हैं। फिजिक्स की बात करें हम, अगर फिजिक्स की बात करें तो ये 60 मार्क्स, मतलब 60 मार्क्स फिजिक्स के होते हैं। और लास्ट में इंग्लिश आता है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के 40 एमसीक्यूज होते हैं। तो मतलब ये टोटल 200 होता है। अब एडमिशन की बात करें, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आपको 200 में से 120, 200 में से 125, 125 चले हम 130 कर लेते हैं, इससे सिक्योर हो जाए, ताकि 130 मार्क्स, 130 प्लस मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में आना है। बात करें अगर बात करें अगर हम कंप्यूटर साइंस की, तो सीएस में एडमिशन के लिए हमें 155 प्लस मार्क्स चाहिए एनईटी में। अगर हमने सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है किसी बच्चे ने, तो उसके 155 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अगर किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो उसके भी तकरीबन 155 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ऐसे ऐसे ही एआई का देखें या डाटा साइंस, तो ये फील्ड्स में भी 155 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर एरोस्पेस की अगर हम बात करें तो उसमें एडमिशन के लिए हमें 135 प्लस मार्क्स चाहिए। तो ये तो हो गया कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन में एडमिशन के लिए हमें एनईटी में कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। मैंने आपको ये भी बता दिया कि एनईटी में 100 मार्क्स मैथ्स के होते हैं जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक में से आते हैं। फिजिक्स के 60 मार्क्स होते हैं और इंग्लिश के 40 मार्क्स होते हैं। अगर इंग्लिश के 40 मार्क्स की हम बात करें तो 5 पोर्शंस में से इंग्लिश का मतलब सिलेबस आता है। अगर पहले बात करें तो एनालॉजी होता है। एनालॉजी में से अगर हम देखें, एनालॉजी एनालॉजी में से 6 से 7 एमसीक्यूज आते हैं। अगर हम दूसरा बात करें तो स्पेलिंग करेक्शन आता है। स्पेलिंग करेक्शन के 2 से 3 एमसीक्यूज होते हैं। आपने स्पेलिंग बताना होता है कि इनमें से कौन सा एमसीक्यूज ठीक है। अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ्स आते हैं। ये तकरीबन 5 से 6 ये होते हैं। अगर बात करें हम चौथी चीज की, तो वो होते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो कि मेन जो है इंग्लिश पोर्शन का। अगर हम बात करें कि जो मेन पार्ट है वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है।
सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, और ये 16 से लेकर 18 तक ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स के एमसीक्यूज आते हैं। ये टोटल 40 मार्क्स बनते हैं, और इसमें से मतलब ये जो पोर्शन होता है इसमें मार्क्स लेना बहुत इजी है। अगर आपने थोड़ी बहुत इनकी प्रिपरेशन कर ली है तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। उसके अलावा आप मैथ के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें। तो ये था एनईटी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दें अपनी क्वेरी। इंशाल्लाह ताला मैं एज सुन एज पॉसिबल आपका जो क्वेरी है उस पर रिस्पॉन्स करूँगा, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपकी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। तो ये था एनईटी के बारे में एक डिटेल वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद एनईटी के बारे में, नर्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।